तो ये जो हाउ टू क्रिएट टेबल हम लोग कैसे बनाएंगे, तो पहले जो फर्स्ट काम है कि टेबल बनाने के लिए एक बिगिन कमांड जो है बिगिन टेबल, सिर्फ बिगिन के बाद टेबल लिखने से ही आ जाएगा फॉर्मेट। तो आ गया बिगिन टेबल और एंड टेबल, कोई भी कमांड स्टार्ट होता है बिगिन से और ख़त्म होता है एंड में। जैसे हम लोग पहले ही देखे कि फिगर में भी बिगिन फिगर एंड फिगर, राइट। इक्वेशन में भी बिगिन इक्वेशन एंड इक्वेशन, ऐसे ही फॉर्मेट में होता है। तो सपोज बिगिन टेबल लिख दिया और एंड टेबल नहीं लिखे तो कंपाइल एरर आ जाएगा, कंपाइल नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे है सेंटरिंग, मतलब ये जो टेबल है जब कंपाइल होने के बाद सेंटर में आ जाएगा, राइट। उसके बाद बिगिन टेबुलर जो है फॉर्मेट टेबुलर सी ये सी मतलब कितना कलम इसमें है। सी मतलब यहाँ पे 2 कलम है और ये जो लाइन है इसके बीच में, मतलब 2 कलम के बीच में एक लाइन ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद है क्या, एक ये एंड सिंबल से दोनों कॉलम को डिस्टिंग्विश किया जा रहा है। जैसे फर्स्ट एंड के आगे फर्स्ट कॉलम का वैल्यू पुट होगा और एंड के बाद दूसरा जो कॉलम का वैल्यू पुट होगा। और जैसे ही हम लोग ये डबल स्लैश दे दिए मतलब न्यू रो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। सिमिलरली पहले इसका हम कंपाइल करके देख लेंगे। उसके बाद ये एंड टेबुलर, मतलब ये टेबल का पूरा फॉर्मेट आ गया। उसके बाद टेबल में कैप्शन रहता है, मतलब किस चीज़ का टेबल है, उसका लेबलिंग ज़रूरी है। जैसे हम लोग फिगर में भी लेबलिंग किए थे, इक्वेशन में भी ये लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट बनाने के लिए कोई भी। और एंड टेबल पहले हम लोग 2 कलम का एक 2 कलम 2 रो का, सपोज 3 कलम ले लेते हैं, 3 कलम और 2 रो का एक टेबल बनाते हैं। सपोज ए यहाँ पे है और इसका वैल, और यहाँ पे रैंडमली हम ले रहे हैं। जैसे 3 कलम है तो 2 एंड आ जाएगा, तो 3 बी -1 4, राइट। और यहाँ पे कैप्शन है कोई भी दे दीजिए, स्टूडेंट नेम सपोज। और टेबल में ये फर्स्ट टेबल है इसलिए टेबल 1 कर दिए, राइट। और ये पोजीशन है मतलब कहाँ पे पुट होगा, बहुत सारा कमांड है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर अभी ध्यान नहीं देखेंगे यहाँ पे क्या पुट। तो इसको पहले कंपाइल कर लेते हैं। ये टेबल आ गया, मगर यहाँ पे देख रहे हैं कि टेबल का जो कैप्शन है नीचे आ गया। तो हम लोग चाहते हैं कि टेबल का कैप्शन ऊपर में आ जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो कैप्शन है, ये कैप्शन जो है ये बिगिन टेबल और एंड टेबुलर, बिगिन टेबुलर एंड टेबुलर के बाद है। तो कैप्शन को हम लोग यहाँ से हटा के सेंटरिंग के बाद डाल देंगे और देखते हैं आफ्टर कंपाइलिंग कौन सा फॉर्मेट में आता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बिगिन टेबुलर और एंड टेबुलर, बिगिन टेबुलर से आगे डालने के बाद कैप्शन ऊपर में आ गया। अभी यह देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा बॉर्डर हम लोग बना देते हैं इधर चारों तरफ से। तो चारों तरफ से हम लोग बॉर्डर कैसे देंगे इसमें, जैसे ऊपर वाला जो बॉर्डर देने के लिए 2 कलम के बीच में बॉर्डर देने के लिए ये लाइन ज़रूरी है। तो ये जैसे फर्स्ट कलम से आगे एक बॉर्डर देना है और लास्ट कलम जो है उसके पीछे एक लास्ट में एक बॉर्डर हम लोग दे दिए। अभी हर एक रो के बीच में एक बॉर्डर देने के लिए जो कमांड यूज़ करते हैं एच लाइन, राइट। ऊपर में एक एच लाइन हम लोग खींच दिए और नीचे एच लाइन, दूसरा एच लाइन खींच दिए। अभी देखते हैं इसका कंपाइलेशन फॉर्मेट क्या आता है। तो आ गया, मगर यहाँ पे नीचे एच लाइन होगा। अच्छा, यहाँ पे न्यू लाइन देना पड़ेगा। हाँ, अभी पूरा आ गया। ये 2 रो के बीच में भी हम लोग लाइन खींच सकते हैं, कुछ नहीं। यहाँ पे जस्ट
फर्स्ट रो और सेकेंड रो के बीच में एच लाइन हम लोग खींच दिए। राइट। सपोज इसमें जो हम लोग टेबल बनाए, इसमें जैसे फर्स्ट जो है रो उसमें हम लोग डेफिनेशन डालेंगे। जैसे ए में स्टूडेंट नेम, राइट। दूसरा में डाल दिए कि अच्छा पहले सीरियल नंबर, और एक कॉलम बना लेते हैं इसमें। सी कॉलम बनाना बहुत इजी है, सी डालने से ही कॉलम आ जाता है, और उसमें बीच में लाइन खींच देंगे तो उसका बॉर्डर भी आ जाएगा। तो पहले होगा सीरियल नंबर, राइट, और दो कॉलम के बीच में एंड देना जरूरी है। उसके बाद स्टूडेंट नेम, उसके बाद एज, राइट, क्लास, बस ठीक है। तो सीरियल नंबर, पहला सीरियल नंबर होगा 1, उसके बाद स्टूडेंट नाम सपोज अभिक, उसके बाद एज हो गया सपोज 14, और क्लास हो गया सपोज 8। अच्छा यहाँ पे भी एंड आ गया। तो दूसरा बच्चे का हम लोग डिटेल डालेंगे। तो ये सीरियल नंबर हो जाएगा 2, और इसमें जैसे संतोष, उसके बाद इसका 13 एज कर देते हैं, और क्लास कर दिए 7। ठीक है। तो अभी इसका कंपाइलेशन देखेंगे कैसे आता है। तो ये फॉर्मेट में आ गया। अभी जैसे यहाँ पे जो चीज़ है थर्ड ब्रैकेट के अंदर हम लोग टी लिखेंगे तो कहाँ पे आएगा ये देख लेते हैं। टी मतलब टॉप में आ जाएगा। टॉप में आ गया, मतलब कोई भी पेज में जहाँ पे वो स्पेस मिलेगा उस स्पेस में टॉप में आ जाएगा, राइट। एच डालने के बाद क्या आता है, साइज आगे पीछे, मतलब जहाँ पे हम पुट किए वहाँ पे ही आएगा, राइट। एज मतलब जो स्पेस में एक एक अलग अलग कमांड है, तो उस हिसाब से हम लोग इसको एडिट कर सकते हैं। और ब्लैंक छोड़ देंगे तो अपने हिसाब से वो बन जाएगा। तो ये हो गया मेरा टेबल, कैसे टेबल बनाते हैं। ऐसे आप कोई भी टेबल लेटेक में हम लोग बना सकते हैं। और नेक्स्ट में जो वीडियो आएगा उसमें इसका और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे टेबल इक्वेशन और हाउ टू क्रिएट रिसर्च आर्टिकल